हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं वांगशियन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरी वॉइस थी वीडियोस में काफ़ी डल थी, क्योंकि ये मुझे कोल्ड हो गया था। बट मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो अब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि जो वीडियोज़ है उसमें वॉइस अच्छी आए। तो आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे हमने पिछले पार्ट को एंड किया था कि जो वांगजी और वेइंग होते हैं वो केव में फंस गए होते दोनों। उन्होंने बाकी लोगों को तो निकाल दिया होता है, बट जो वेंशा होता है उसने मतलब कि उस केव की जो एंट्री होती है गेट उसको बंद कर दिया होता है। इसी कारण वो दोनों अंदर फंस गए होते हैं बेचारे। और अभी जो हो रहा होता है, इवनिंग का टाइम हो रहा है, कुछ देर में मतलब कि शाम रात हो जाएगी। तो जो वेंग होता है वो जंशा को चिल्ला के कहता है तुम जाके किसी की हेल्प लेके आओ। तक मैं और जंशा अंदर ही कोई और रास्ता ढूंढते हैं और अंदर ही वेट करते हैं। तो जो वांगजी और वेंग होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाके मतलब अंदर हल्की सी रोशनी होती है। अंदर मतलब कि पूरा अंधेरा अंधेरा ही होता है, बस एक जगह पे हल्की सी रोशनी होती है जहाँ पे वो दोनों बैठे हुए होते हैं। और जो वेंग और वांगजी होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। तो वेंग है वो बात स्टार्ट करते हुए कहता है कि वांगजी कहता है कि सॉरी, तुम मेरी वजह से तुम भी यहाँ फंस गई, पता नहीं हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। बट जो वांगजी है कुछ रिप्लाई नहीं देता और कहता है कि तुम टेंशन मत करो वेंग, हम जरूर निकल जाएंगे यहाँ से। ये बस उनके जो वेंग सोचता है कि जो वांगजी है वो कितना ज़्यादा मतलब मोटिवेट है। उसको इस जो हालत है इस समय, हमें पता भी नहीं कि हम निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, बट फिर भी वो उसको मोटिवेट कर रहा है। तो वेंग को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है। तो फिर जो वेंग है वो अपनी कुछ पर्सनल बातें वांगजी का शेयर करने लग जाता है, क्योंकि वो दोनों अकेले होते हैं और बात करने के साथ कोई होता नहीं, वांगजी होता है। तो वेंग उसको बताता है कि जो मेरे मॉम डैड असली मॉम डैड थे उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद जो मेरे जो डैड हैं उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। इसी कारण उसके अडॉप्टिव फादर हैं जो जंशा के पिताजी हैं, और जो उनकी वाइफ हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, बट फिर भी उनके कारण मैं इस क्लैन में रह रहा हूँ। और एज अ अडॉप्टेड सन मैं अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहा हूँ। बट फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि जंशा और चीज़ें मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात सुन के वांगजी थोड़ा बुरा लगता है। फिर वो वेंग को अपनी कुछ फीलिंग शेयर करता है। वो कहता है कि जो मेरे जो मॉम डैड हैं वो बचपन में ही मतलब कि जो डैड होते हैं उन्होंने उसकी मॉम से मतलब सबके खिलाफ जाके शादी की होती है। बट कुछ टाइम के बाद उसके डैड होते हैं उनको छोड़ कर चले जाते हैं, और कुछ साल के बाद उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। इसके बाद उसके ब्रदर और उसको जो उसके अंकल होते हैं उन्होंने पाला और बड़ा किया हुआ होता है। तो ये बात जो वेंग को बताता है, और वेंग को ये सुन के बुरा लगता है कि जो वांगजी है उसकी भी मतलब कि उसको भी अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला बचपन में। तो वांगजी वेंग होता जो अपना हाथ वांगजी के पास रखता है और कहता है चिंता मत, सब ठीक हो जाएगा। बट फिर वेंग नोटिस करता है कि जो वांगजी होता है उसके पैर पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही होती है, उसके पैर पे हल्की चोट आई होती है। तो वेंग जो होता है वांगजी के जो कपड़े को हटा के देता है, सच में चोट आई होती है वेंग को बजाते समय। तो जो वेंग है वो तुरंत अपने जो उसके जो रोप्स होते हैं उसमें से एक टुकड़ा फाड़ता है और वांगजी के जो पैर होते हैं उस पर रैप कर देता है। और उसको कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए वांगजी, अभी हम केव में हैं, पता नहीं कब बाहर निकलें, अगर तुम्हारे पैर में इन्फेक्शन हो गया तो ये बहुत मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो वांगजी ये देख कहते हैं, अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि हम। उसके बाद वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और कुछ ज़्यादा बातें करने के बाद जो वेंग है वो वांगजी को अच्छी तरीके से समझने लग जाता है और उसको वांगजी के साथ अपनापन फील होता है। और तभी फिर वो देखता है कि जो वांगजी होता है उसको नींद आ गई होती है, वहीं पे सो रहा होता है और वेंग भी वहीं पे लेट जाता है। बट कुछ टाइम बाद जब वेंग की आँख हल्की सी खुलती है तो वो देखता है कि जो वो उसका जो हेड होता है वो वांगजी के शोल्डर्स पे होता है। और फिर नोटिस करता है कि उसको मतलब अजीब सा फील हो रहा था, उसको वांगजी की खुशबू बहुत ही ज़्यादा आ रही होती है। जो अल्फ़ा उसकी सेंट होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती है उस टाइम की। जो वेंग की जो नाक होती है उसमें सिर्फ वांगजी की स्मेल आ रही होती है, और उसको मतलब कि जो उसके माइंड में कुछ सूझ नहीं रहा होता उसको। वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और वो बारी बारी जो वांगजी के फेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसका हाथ ना चाहते हुए वांगजी की फेस की तरफ बढ़ रहा होता है और वो उसको टच करने की कोशिश कर रहा था। बट फिर वो अपने आप को रोते हुए कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो वेंग सोचता है कि शायद केव में बंद होने की वजह से तो ठीक नहीं है, सोच के वो उठता है और कहता है कि शायद उसको ऐसी कोई खुशबू वगैरह आ रही होगी, ये वांगजी की खुशबू नहीं होगी, कहते हैं आप कुछ हो। ये सोच के वो उठता है और कहता है कि मुझे आग जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करनी चाहिए, कुछ देर में क्या ठंड बढ़ जाए। ये सोच के जो वेंग होता है वो तुरंत वहाँ से थोड़ी देर आगे जाता है लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, और लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाता है। और फिर अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे क्या हो रहा है, मैं वांगजी से दूर क्यों भाग के आया। वो सोच ही रहा होता है कि जो वेंग होता है उसकी बॉडी में हल्के चेंजेस उसको नजर आने लग जाते हैं, मतलब कि जो उसके स्टमक में अचानक से पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत अजीब लगता है उसको। और जो उसको बहुत गर्मी और हॉटनेस से फील होने जाती है अपनी बॉडी के अंदर। और फिर वो नोटिस करता है कि जो उसके चेस्ट में भी उसको हल्का सा फ्लॉफीनेस और मतलब कि पेन हो रहा होता है, और स्टमक में भी हो रहा होता है, और उसकी बॉडी मतलब हीट कर रही होती है, और उसके जो
चीक्स होते हैं वो रेड हो रहे होते हैं, और उसके हाथ से लकड़ियाँ जो होती हैं वो भी छूट जाती हैं, और वो जो केव की जो वॉल होती है उसको सहारा लेते कहता है कि मुझे क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा था उसको, डिजीनेस सी हो रही होती है, और वो अजीब सा ही उसको फील हो रहा था, सोच रहा था क्या हो रहा है। और जो उसकी सेंट होती है, जो कि जो वेंग की जो सेंट होती है वो पूरे केव में फैल गई होती है, हर कोने में सिर्फ और सिर्फ वेंग की सेंट होती है, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उस टाइम, क्योंकि जो वेंग होता है वो अपनी हीट में आ गया होता है उस टाइम, और ये बात उसको पता नहीं होती, क्योंकि उसको तो ये लग रहा होता है कि वो एक बीटा है, बट रियलिटी ये होती है कि जो वेंग होता है वो एक ओमेगा होता है, बट अब तक उसको पता ही नहीं लगा होता, और अब तक उसकी हीट भी नहीं आई होती है। ये जो उसकी हीट होती है उसको फर्स्ट टाइम हिट करती है, और वो भी इस केव में, जब वो अपने मतलब किसी का मेट जो बांगजी है, जो उसका अल्फ़ा है, जो उसका पार्टनर होने वाला पार्टनर है, तो उसकी सेंट उसके अंदर जाती है, वो भी इतनी ज़्यादा, इसके कारण जो उसकी जो हीट होती है उसको हिट कर जाती है, और जो वेंग है वो अपने को संभाल नहीं पा रहा था उस टाइम, और जो वेंग की सेंट होती है इतनी ज़्यादा फैल गई होती है, जो बांगजी उस टाइम नींद में होता है वो अपनी नींद से उठ जाता है डायरेक्टली, और वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। उसको जो वेंग की जो खुशबू होती है, ओमेगा सेंट होती है, उसको इतनी ज़्यादा अग्रेसिव कर रही होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो मैड हो रहा था खुशबू से, और सोच रहा होता है, और वो देखता है कि वेंग नहीं है, सोचता है कि ये खुशबू, वो कहता है ये तो वेंग की खुशबू है, होता है कि इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, और ये जो खुशबू के कारण जो वांगजी होता है वो अपना कंट्रोल थोड़ा खो सा रहा होता है, तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्योंकि जो उसकी जो रट होती है जो वांगजी की, वो उसको हिट करने की ट्राई कर रही होती है, पर जो वांगजी होता है वो अपने को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस टाइम कुछ भी अजीब हो या कुछ उसको मतलब कि कुछ गलत कर दे वो, बट फिर वो जो होता है वो उठता है और सोचता है कि उसे वेंग की तरफ जाके देना चाहिए कि ठीक है क्या बात है। वो उस खुशबू को फॉलो करते हुए वेंग के पास जाता है और देखता है कि जो वेंग होता है उसने वॉल का सहारा लिया होता है, और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती क्योंकि वो बहुत तेज़ हाँफ रहा होता है, उसको मतलब कि पेन हो रहा है अपनी टमी में, चेस्ट में, बहुत अजीब फील कर रहा था। ऐसे वो वांगजी को देता है, तभी जो वेंग होता है हल्का सा गिरने वाला होता है कि वांगजी तुरंत जाके उसको पकड़ लेता है, उसके कमर से जो वेस्ट होता है उसको टाइट पकड़ लेता है और उसको कहता है कि वेंग तुम ठीक तो हो। और जो वेंग होता है वो उसने अपने हाथ वांगजी के नेक में पकड़े हुए होते हैं, और वो कहता है कि हाँ लंजा मैं ठीक हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये हॉटनेस से अजीब सा फील हो रहा है, बट और जो वेंग है, वेंग जो सेंट होती है उस टाइम इतनी ज़्यादा आ रही होती है वांगजी को कि वांगजी पागल हो रहा था, उसको समझ नहीं आता क्या हो रहा है उसके साथ, और वो ना चाहते हुए वेंग के क्लोज जानने की कोशिश कर रहा था, बट फिर वो दूर होता है, बट जो वेंग होता है वो वांगजी को हक कर लेता है, और उसको जो वांगजी की जो अल्फ़ा सेंट होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, उसको काम कर रही होती है कि जो वेंग होता है वो वांगजी को हक करके उसके शोल्डर्स पे बाइट करने जाता है, और ये देख के जो वांगजी होता है वो मतलब उसको फीलिंग्स होती है, जो उसका अरमान हो दिल के वो भी जागने लग जाते हैं, और जो उसके बाद उसको डर होता है वांगजी को, जो उसकी रट होती है उसको वो हिट कर जाता है, और वो भी अपना कंट्रोल उस टाइम बिल्कुल खो देता है वेंग की तरह, क्योंकि वेंग अपनी हिट में होता है और वांगजी अपनी रट में आ जाता है। तो फिर जो वेंग होता है उसको शोल्डर से बाइट कर रहा होता है, और जो वांगजी होता है फिर वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाता और वेंग को पकड़ता है, और वेंग उसको चीक्स को पकड़ते हुए कहता है कि वांगजी को कहता है कि लंजा मुझे तुम चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए इस टाइम और कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुन के जो वांगजी होता है वो उसके जो ईयर्स होते हैं और रेड हो जाते हैं, और जो वेंग तो हमारा पूरा ही रेड हुआ होता है, और जो वांगजी होता है वो तुरंत वेंग को पकड़ता है और वॉल की तरफ पुश करता है, और उसके जो दोनों हैंड्स होते हैं उसको ऊपर पकड़ के ग्रैब कर लेता है और वो उसको किस करने जाता है, और जो उनकी किस होती है बहुत फोर्सफुली होती है, मतलब कि दोनों साइड से ही होती है, और दोनों को पता ही चलता है कि वो कितने समय से किस कर रहे होते हैं, उनकी किस बहुत लॉन्ग जाती है, और जब दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं फिर वो दूसरे को छोड़ते हैं, और जो वेंग होता है वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर उसको एक और किस करता है। उसके बाद जो वांगजी होता है वो अपना कंट्रोल मतलब पूरी खो चुका होता है इस टाइम, कि वो रट में होता है और वेंग हीट में होता है इस टाइम। वो वेंग को कस के पकड़ता है और नीचे उसको लटा देता है, और फिर धीरे धीरे जो वांगजी होता है वो वेंग की रोप्स को रिमूव करना स्टार्ट अपर रोप्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है, और उसको जो अपर बॉडी उसकी पूरी शो होने लगती है, और जो वांगजी होता है वो उसके मतलब कि जो अपर बॉडी होती है उस पर केस वगैरह करना स्टार्ट कर देता है, उसकी जो चेस्ट वगैरह पे पहले से जो वेंग की जो चेस्ट होती है उसको रिवील हो रही होती है, बट जब वांगजी ने उसकी पूरी चेस्ट को रिवील कर दिया होता है जिसके कारण अब जो वांगजी की वेंग की पूरी बॉडी होती है वांगजी को शो हो रही होती है, तो वांगजी उसको हर जगह मतलब बाइट्स कर रहा होता है, किस कर रहा होता है, स्मच कर रहा होता है, और मतलब कि काफ़ी डीपली वेंग में खो चुका होता है वो इस टाइम, और वेंग वांगजी में खो चुका होता है। वो दोनों दूसरे को बहुत मतलब कि इस टाइम पैशनेट होते हैं कि वो हीट और रट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों इस टाइम एक दूसरे की खुशबू के कारण हो चुके हैं, दोनों एक बाउंडेड मेट होते हैं, बट दोनों को पता नहीं होता कि वो ओमेगा है, उनको ऐसा लगता है कि वो बीटा है, बट इस टाइम उन दोनों को किसी बात डर नहीं होता कि कौन बीटा है कौन ओमेगा कौन अल्फ़ा है,
और वो लोग अपने ही लव मेकिंग में मतलब कि इस टाइम बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। और उसके बाद जो वांगजी होता है उसने अपने भी रॉब्स वगैरह उतार दिए होते हैं और उसने वेंग के जो ट्राउज़र होते हैं उनको भी रिमूव कर दिया होता है और अपने भी रिमूव कर दिया होता है। उसके बाद जो वांगजी होता है वो जो वेंग के लेग्स को अपने शोल्डर पे रख लेता है और फिर वो वेंग के साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो इंटीमेट होने लग जाता है। बट जो वेंग होता है वो उसको इतना पेन हो रहा होता है कि उसके जो आइज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे होते हैं और वो काफ़ी मौन कर रहा होता है, काफ़ी मतलब कि लाउड होता है। और पूरे केव में सिर्फ वेंग की आवाज़ें होती हैं, वो लांजा का नाम ले रहा होता है बार बार और बस वो मतलब कि रो ही रहा होता है। बट इस टाइम ना वेंग का खुद पे कंट्रोल होता है ना वांगजी का, और उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने मतलब कि कितनी बार क्या कर लिया और कहाँ तक पहुँच गए। मतलब कि काफ़ी राउंड्स उन्होंने ले लिए होते हैं और वो तब तक मतलब कि लव मेकिंग अपना इंटीमेशन सेशन जारी रखते हैं, तो दोनों थक नहीं जाते। और जब वेम होता है तो फेड हो जाता है और जब वांगजी होता है वो थक जाता है तो वो दोनों दूसरे को हक करके वहीं ज़मीन पर लेट जाते हैं। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उन दोनों का रिएक्शन क्या होता है और वांगजी कैसे रिएक्ट करता है नेक्स्ट मॉर्निंग इस बात को लेके। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइज़।